जो राजस्थान सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो रीट के एग्ज़ाम्स आयोजित की जा रही है, इस रीट के एग्ज़ाम्स में जितने भी बच्चों का बूंदी में सेंटर आया है, इसमें बूंदी जिले में सर्व समाज के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए देव क्लासेस की ओर से निःशुल्क आवास की व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था है। उन छात्रों को यहाँ पर ठहरने के साथ साथ सारे ही स्टडी प्लान की भी व्यवस्था मिली है। सारे बच्चे अपनी सुविधा अनुसार यहाँ अपने स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को यहाँ अपनी सुविधाओं के साथ अपनी तैयारी करने के एक अच्छा अवसर मिल रहा है। और माँ सरस्वती से भी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे बच्चे जिन्होंने देव क्लासेस में आकर के यहाँ निःशुल्क व्यवस्था का फ़ायदा उठाया है, उन बच्चों को वो अपना वरद आशीर्वाद दें और वो बच्चे अपने जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त करें। सभी छात्रों को मेरी ओर से, देव संस्था परिवार की ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से हमें सेवा का अवसर ईश्वर देता रहे और हम छात्र में काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ आपके यहाँ? लगभग यहाँ हमारे पास 540 के समथिंग रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन अभी संभावना ये है कि लगभग 800 से 1000 स्टूडेंट्स का आने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने 1000 प्लस स्टूडेंटों की व्यवस्था की है। फिर भी यदि स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा होती है, उसी आधार पर हम यहाँ व्यवस्था को बढ़ाएंगे। हमने यहाँ एक बड़ा कैंपस लिया है जिसमें 3rd फ्लोर तक, 1st 2nd 3rd फ्लोर है। यहाँ भोजन की व्यवस्था भी हमने सेल्फ ही जो हमारे यहाँ तैयार करवाया गया है, जिसमें बच्चों को सभी तरह के व्यंजन दिए हैं। उसमें हमने मिठाई भी रखी है, नमकीन भी रखी है, पूरी सब्जी की व्यवस्था की है। बच्चों को टाइम टू टाइम हम चाय की व्यवस्था करवा रहे हैं। इसके साथ साथ उनको नहाने से लेके और अपनी जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है उन संसाधनों को भी हम यहाँ से उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ सभी बच्चों को यहाँ से समय पर छोड़ने की व्यवस्था भी देव क्लासेस की ओर से की जा रही है और वो छात्रों को परीक्षा सेंटर तक यथा समय पहुँचाने की हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? हम यूपी जिला में। तो कहाँ पे है आपका सेंटर? मेरा सेंटर है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जयपुर। जो कोचिंग वालों ने जो व्यवस्था करी थी उसके बारे में क्या कहोगे आप? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन हमें इतना पहले पता नहीं था। ग्रुप में नंबर गया तब हमें पता चला, फिर हमने को ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाया। आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से। तो यहाँ कोचिंग में कैसी व्यवस्था मिली आपको? बहुत अच्छी, खाने की पूरी व्यवस्था थी, रहने के लिए भी पूरी व्यवस्था लगी नहीं है कि हम दूसरे प्रदेश आए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगी, जैसे हम लोग MP से आए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं हम राजस्थान। और सर क्या हुआ ना, एक्चुअली हमारे साथ हम लोग सुबह से निकले थे तो हमें होटल नहीं मिली। और तो फिर हमें हमारे सर थे गाइडलाइन जो करते थे हम लोग, अंकित सर। तो अंकित सर को सर मिले, कार में मिले। हम लोग जब होटल देख रहे थे और बैठे हुए थे हम लोग, तो फिर सर अचानक से मिले और हमें एड्रेस मिला इंडिया कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो ऐसे ही फिर हम लोग यहाँ आए तुरंत। और फिर हम इतने थके हुए थे कि हम लोगों को आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ जाएँ, क्योंकि यहाँ कोई एड्रेस बता ही नहीं रहा था। तो हमें लोकेशन तो पता थी कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग यहाँ आए और हम लोग जब फ्रेश हुए और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हम लोग सारी थकान भूल गए। वेरी गुड। आप कहाँ से आए? थैंक यू सर। तो कैसी व्यवस्था है यहाँ पे, देखिए आपने? कहाँ से आए आप? जी मैं पंजाब से आई हूँ, पंजाब का बहुत फाजिलका जिले के पास। तो यहाँ पे कोचिंग की कैसी व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, खाने पीने की, रहने की। जहाँ तक माहौल है सारा अंदर से ही मिल रहा है सारा, तो ऐसी बात नहीं है। लगा नहीं था, आके जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी व्यवस्था अच्छी। आप बताइए, बताइए आप कहाँ से आए हो? सुल्तानगंज से आए। तो यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको कोचिंग का? बहुत अच्छा लगा। वैसे अगर ये व्यवस्था ना होती तो फिर लगता कि कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ सब, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आराम मिला हम लोगों को। तो आप चाहते हो यूपी में ब्रांच खुल जाए एक देव क्लासेज की? एमपी में भी खुलना चाहिए। हम तो ऑनलाइन अटेंड भी करेंगे सर। ठीक। और यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहोगे आप? रास्ते में आए, यहाँ आप
देंगे बच्चों के लिए। देख लीजिए आप, अदर स्टेट से, सभी पंजाब से, यूपी से, एमपी से, और यही हमारा ये रहेगा कि बच्चे हैं ना सारे सफल हो, अपनी आत्मबल से, विल पावर से पेपर देंगे, इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, बिल्कुल घर जैसा माहौल हो। और यहाँ पर छात्रों छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था है, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, और इन्हें स्टडी मटेरियल तो है ही इनके पास, बाकी कुछ मोटिवेशन भी ऐसा सर से मिलेगा कि अब पूरा पेपर ये एग्जिट 100% सही करके आएंगे। थैंक यू मैम। अभी कुछ ही देर में इस बात में आप सभी का देव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप लोग सब अलग अलग स्टेट से हैं, कोई यूपी से, कोई एमपी से, कोई अपने हरियाणा से, ठीक है। और अभी कुछ देर बाद आपको मोटिवेशन क्लास मिलेगी बहुत अच्छे से। देव सर जो है DS सर, इनका नाम जैसे धर्मेंद्र गुर्जर नाम है, बाकी इन्हें DS सर के नाम से जाना जाता है। पूरे हाड़ौती क्षेत्र में लगभग हजारों की संख्या में इनने स्टूडेंट निकाले हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में, एजुकेशन को छोड़ के आप ग्राम सेवक देख लीजिए, ग्राम सेवक तो जितने भी हैं बुंदी जिले में वो सब देव क्लासेस से हैं। और काफ़ी मतलब बच्चे यहाँ पर अभी स्टडी के लिए आते हैं। केवल मात्र अभी हम लोगों ने जो RS परीक्षा है उसका कंपटीशन के लिए कोई क्लासेस तैयार नहीं किए। आगामी वर्षों में हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। बाकी और सभी तरह की क्लासेस यहाँ पे DS सर के, और हमारे जो DS सर हैं, मैं बार बार DS सर बोल रहा हूँ, DS सर मेरे छोटे ब्रदर हैं, ठीक है। और ये इनको हम लोग हाड़ौती का शेर कहते हैं, बब्बर शेर कहते हैं। यही नहीं, पूरा हाड़ौती ने बब्बर शेर के नाम से जानता है। और ये जो है मैंने आपको बताया था अभी नीचे कि साइको के बहुत बड़े ज्ञाता है। साइको जो सब्जेक्ट है ये देख के पढ़ लेते हैं इंसान को कि इंसान क्या चाह रहा है। ये इनकी सोच थी, नहीं ये इनकी सोच थी कि मैं एक ऐसा वर्क करूं जिससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, बाहर से कोई बच्चा आ रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छे से उसको यहाँ फैसिलिटी दूँ। टोटल सब कुछ इनकी व्यवस्था है। बहुत अच्छे से इनके एक ब्रदर हैं छोटे, वो यहाँ पे पटवारी हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। मतलब हम 3 भाई हैं आजकल, 2 थे, 2 से हम 3 हो गए, ठीक है। कहते हैं ना वो अमर अकबर एंथोनी वो है हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि पूरे हाड़ौती में तो हमने तेल का मचा रखा है, हमें चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से किसी से कंपटीशन नहीं करते हैं हाड़ौती में। हम लोग जयपुर जो हमारी राजधानी है उसको कंपैरिजन करते हुए हम उनसे कंपटीशन करना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं उन्हें पेपर किस तरह से सोल्व करना है और घबराना नहीं है। पहले क्या पुटअप करना है, बाद में क्या पुटअप करना है, और अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें खुद को मानसिक रूप से कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब आपको शाम को बताया जाएगा। बिल्कुल आप सब लोग इस क्लास को अच्छे से अटेंड करें और बिल्कुल बिंदास होकर पेपर दें। 100% सब लोग सेलेक्ट होंगे। आपको पता है एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ देव क्लासेस का कैसे पता पड़ा आपको भाई देव क्लासेस में व्यवस्था जारी की? तो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आप? सर जा रहे थे करके, मैंने कहा जाओ मत, मैंने की तरह पहले आओ। आप बताइए कहाँ से हैं? तो कैसा लगा आपको यहाँ आके? और बताइए आप। सर मैं जयपुर से आया हूँ, एक नंबर व्यवस्था है, ठीक है, रहने की व्यवस्था नहीं। आप बताइए। सर जयपुर से मैं अशोक कुमार सर, तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। पहली बार मैंने सर इतने एग्ज़ाम दे लिए, पहली बार मेरे को ये लगा कि वास्तव में यही है रामराज। बिल्कुल, जहाँ आत्मीयता होती है लोगों में। और आप बताइए सर। आवाज़ में बोलना। मैं कोटपुतली से हूँ, लीलाराम गुर्जर। मैं इधर रास्ते से गुजरा था, सर ने बोला कि यहाँ देव क्लासेज में ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। हमने इस तरह से प्रोडक्शन लिया, DS सर से हम परिचित हुए, इन्हें अपनी क्लासेज के परिणाम के बारे में बताया। हमको बहुत गर्वित बात होती है इस चीज़ को देखने के लिए। आप बताइए। दिनेश माली भिलवाड़ा से हूँ। अब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था और मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं यहाँ आया और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और आने के बाद खाने पीने और हर चीज़ की हमारे को पूछा गया, चाय की, कॉफ़ी की या कोई भी अव्यवस्था हो रही तो भी इनको बताना
या कोई भी समस्या हो तो इनके बारे में हमारे को इन्होंने जो गाइड किया बहुत ही अच्छी बात है। मैं सर अयोध्या उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा नाम अतुल कुमार मिश्रा है। मैं फेसबुक के माध्यम से देव क्लासेस के बारे में पता किया, मतलब पता चला, उसके बाद कॉल करके पता किया। फिर यहाँ आके देखा, वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ पढ़ भी सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारी यूपी में ऐसा नहीं है, लेकिन हम संभावना करेंगे अब हम ऐसा कुछ लागू करें अपने। बहुत अच्छा। भैया अंदर आ जाओ ना, आप लोग आ जाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। कोचिंग की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? अच्छी, बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी। कब से आए हो आप यहाँ पे? मैं अभी घंटे में से आया। मतलब घर जैसा माहौल महसूस हो रहा है। हाँ बोलिए। मैं आलोवर से हूँ, राट से इंदौर से। तो आपको कैसा पता पड़ा है भाई व्यवस्था देव कला से ये कर रखी है? व्यवस्था कोचिंग है तो पहले बहुत भी देखी, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था 4th क्लास से लेके और मैनेजर जो मैनेजमेंट तक है सभी की, और जो कॉम्बिनेशन है आपस में वो बहुत अच्छा लगा। और सर से देखो, अपने जीवन में गुरुजी तो बहुत रहे, लेकिन इन जैसे गुरुजी मैंने पहली बार देखा, रियली बता रहा हूँ। और जो मेरा वो सेकंड है, आज तक गुरुजों ने देखो, उनके भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने भी सिखाया मेरे को, लेकिन सर से जो आज मतलब मैच्योर होके जो सीखा है हमने, वो बहुत कुछ सीखा है। और जो सर ने जो नियम या जो भी रणनीति बनाई है, वो हम जाके अपने अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी, जो अपने आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी हम देव क्लासेज के बारे में बताएंगे कि क्या मतलब है, उसकी क्या रणनीति थी और कैसी सुविधाएं, बच्चों के साथ में जो व्यवहार था वो कैसा था। नहीं, हम जहाँ से भी हैं सब जहाँ से सर के बारे में बोलेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे कि सर की जैसे हेल्प हम भी करें। ठीक। सभी को जो रीट परीक्षा जो राजस्थान सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जा रही है, इस परीक्षा के जितने भी छात्र बूंदी जिले में जिनको सेंटर अलॉट हुआ है, उनके लिए देव संस्था की ओर से जो व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूँ कि परीक्षार्थियों की संख्या को ज़्यादा देखते हुए जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हमने हमारे स्तर से पूरा प्रयास किया है और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और अपने आप में एक आत्म अनुभूति जो आनंदित करने वाली है वो सबसे बड़ी ये है कि राजस्थान की प्रत्येक ज़िले से अलग अलग क्षेत्रों से कई छात्र यहाँ आए हैं। लगभग 540 के समथिंग रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुए हैं और हमने यह व्यवस्था 1000+ स्टूडेंटों की की है, संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए। उम्मीद है इससे ज़्यादा भी स्टूडेंट आएंगे तो हम उनकी व्यवस्था बिल्कुल अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इतने सारे बच्चों का पहली बार इतना अच्छा प्यार प्रेम मिला, इनके बीच में रहने का अवसर मिला। ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमारे सारे बच्चे सफल होने चाहिए। माँ सरस्वती से हम बड़ा आशीर्वाद चाहते हैं कि देव क्लासेज में जो भी स्टूडेंट ठहरे हुए हैं, जो भी अपने लक्ष्य को लेके आए हैं, वो बूंदी जिले से सफल होकर के जाए। मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आगे भी इनका प्यार प्रेम ऐसा ही मिलता रहेगा और जिस जिस विद्यालय में जाएंगे वहाँ अपनी सेवा पूरी ईमानदारी के साथ और अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ बखूबी निभाएंगे और इस तरह से जन सेवा में अपना नियुक्ति देते रहेंगे और मुझे भी इस वक्त इस तरह का मौका देता रहे और इन दोस्तों का प्यार प्रेम मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंटों को, मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताना कोई कमी रहेगी तो फ्यूचर में सुधारने की कोशिश करेंगे, बाकी आपको वास्तविकता जो है उसको समझ डिस्ट्रिक्ट की जन्मस्थली से। मैं उत्तर प्रदेश बनारस ज़िले से हूँ और मैं यहाँ बूंदी में आया हूँ। मेरा रीट का एग्ज़ाम है। जैसा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत पहले से भी रिश्ता रहा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब एकदम मैं खुश हूँ। अच्छा, आप बताइए कहाँ से आइए आप? डूंगरपुर से आए थे। तो यहाँ कोचिंग की व्यवस्था देख के कैसा लगा? देख के सर मैं बहुत तसल्ली आया, घर जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे पता पड़ा आपको भाई देव कला से वालों ने फ्री सर यहाँ व्यवस्था से है? तो हमें मीडिया से के द्वारा जो सूचना मिली थी उनके अनुसार संपर्क किया और यहाँ से। आप बताइए। मैं डूंगरपुर से हूँ और हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इनसे संपर्क किया और यहाँ की इन्होंने खाने की रहने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की, जैसे घर जैसा ही फील हो रहा है। हमें यूँ लग रहा है कि हम जैसे डूंगरपुर में ही हैं। भैया कोई दवाओं में नहीं बताना, बताइए सर। ले लेना वही बात बताओ है ना, जो अच्छा लग रहा है ना। यूपी के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हुआ है और जो हमारे देश में वसुधैव कुटुंब की जो बातें की गई है हमारे पूर्वजों द्वारा
और अतिथि देवो भव जो आज पूरा चरित्रार्थ मैंने यहाँ देखा, स्वयं अनुभव किया है। और सर द्वारा इतनी फैसिलिटी स्वयं सर ने आके हमें देखा है यहाँ पर, और बार बार पूछा, हर सुविधा की दी, अपना घर जैसा महसूस हो रहा है। कोई पता ही नहीं चला कि मैं 500-600 किलोमीटर यहाँ आ गया, ऐसा लग रहा है अपने घर पे। मेरी दीदी का फ़ोन आ रहा था, मैं बता रहा था सर के बारे में, तो दीदी कह रही कि अच्छा उनको फ़ोटो लेके आना, पिक्चर लेके आना। तो अभी मैंने काट दिया सर के जब भी आए। आप बताइए सर, कहाँ से आए हो आप? नमस्कार, मैं थाना गाजी अलवर से हूँ। मैं जैसे यहाँ पे आए तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम किसी परिवार में यहीं पे रहते हैं, जैसे पहले मिले हुए हैं। सारी व्यवस्था, इतनी मानवता, इतना अपनापन दिखाया कि हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आप भैया? भिलवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ और यहाँ पर एग्ज़ाम देने आया हूँ, तो यहाँ पर सभी मुझे घर जैसी सुविधाएं लग रही है, कोई यहाँ पर समस्या की बात नहीं। कब आए थे आप? अब आज ही है। आप बताइए सर। मैं भिलवाड़ा करना से वो आर्मी से रिटायर्ड हूँ, एक आर्मी पर्सन हूँ, और मेरे को सोशल मीडिया से मैंने तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था। जब फर्स्ट बार काउंटर पे यहाँ पहुँचा तो आने के बाद मेरे को यह मिला कि जो फर्स्ट वेलकम है, मतलब यहाँ का जो स्टाफ का DA सर से मेरी फर्स्ट मुलाकात अभी हुई है। अभी देखा है मैंने, तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखा था। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा था, लेकिन मैंने देखा था कि वास्तव में राजस्थान है, और उसी की झलक मेरे को अभी काउंटर में मिली थी कि टी अरेंजमेंट और सर का जो यहाँ जो मैनेजमेंट कर रहा है सर। मैं भी वहाँ भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सैनिक कॉन्वेंट के नाम से स्कूल चलाता हूँ, लेकिन आर्मी कोटे की वजह से मैं एक बार रिपेयर होने के लिए आया हूँ। तो यहाँ देखा तो मैंने देखा कि जो ये व्यवस्था की जा रही है इस टाइप से, ये पहली बार इस टाइप की व्यवस्था हुई है। मैंने पहले RS के भी एग्ज़ाम दिए, SI के भी दिए, पटवारी के भी दिए, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ, बट मैं उसमें गया नहीं। और इस बार मैं दिल से आया हूँ कि चलो एक बार जाए, और हमारे नसीब में ये रीट आई जो सर के हमारे फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन सर के हमें दर्शन हुए। और इस टाइप की जो व्यवस्थाएँ है, तो मैं सर से और भगवान से दुआ करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो सर इस टाइप का जो एफर्ट्स लगा रहे हैं एक स्टूडेंट के प्रति, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन दुनी रात दुगनी प्रोग्रेस करें और अपना नाम एक ऊंचाई की तरफ ले जाऊँ। मैं गॉड से ही प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। राजस्थान सरकार के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो रीट के एग्जाम्स करवाई जा रही है, इस परीक्षा में बूंदी जिले में जो सेंटर अलॉट हुए हैं, उसमें जो भी छात्र बूंदी जिले में आए हैं उनके लिए देव क्लासेस की ओर से जो व्यवस्था की गई है, जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, वो तो समय अभाव होने के कारण, इसके साथ साथ संसाधनों की जो स्थिति है वो भी थोड़ा सा शॉर्ट होने की वजह से हम नहीं कर पाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि छात्रों को जितनी आवश्यकता थी, क्योंकि छात्र हमेशा संघर्षशील होता है, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करके चलता है, और उन्होंने सामंजस्य किया और हमें सेवा का मौका दिया। मैं सभी जो भी छात्र हमारे यहाँ विभिन्न राज्यों से, राजस्थान जिले के राज्य के विभिन्न जिलों से जो आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और माँ सरस्वती से आशीर्वाद चाहता हूँ कि इन सभी छात्रों को देव संस्था परिवार की ओर से जो बधाई दी जा रही है, जो शुभकामनाएं दी जा रही है, वो सार्थक होनी चाहिए। कल 26 सितंबर को जिनका पेपर आयोजित होने जा रहा है, इस पेपर में सभी को सफलता मिले, सभी अपने लक्ष्य की ओर पहुँच जाए, और जहाँ कहीं विद्यालय में जाए वहाँ अपनी सेवा एक राजकीय अध्यापक बनकर के देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरे ओर से बेस्ट ऑफ लक, एक बेस्ट विशेष। हमने हमारी तरफ से छात्र और छात्रा दोनों के लिए अलग अलग कैंपस में व्यवस्था की, सभी को भोजन की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था। इसके बाद जो हमने स्टडी मीटिंग में भी उनको किस तरह से पेपर देना है, वो मोटिवेशन देने की भी कोशिश की, हर बच्चे को पेपर करने की रणनीति के बारे में भी बताया, और आगे भी हम उन छात्रों को सभी को इस तरह के मार्गदर्शन देके यहाँ से भेजेंगे कि वो पेपर में अपनी अच्छे से पेपर को सोल्व कर पाए और किसी प्रकार की गलती करने से बचे। सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो कैसे आप यहाँ देवकला जेल में कैसे पहुँचे आप? तो जैसे हल्का और पीछे हो जाएंगे ना, तब पूरा बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, और सीतामढ़ी से मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट आया, वहाँ से बाइक क्लीन करके मैं कोटा तक आया, और कोटा से फिर गवर्नमेंट यहाँ बस मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया, और इसके बाद मैं यहाँ कल में गया तो उन्होंने बताया कि ऐसे जाओ, आपको मैं मेरी ऐसा करके आऊँ। तो कैसा लगा आपको यहाँ कोचिंग में? बहुत बेस्ट है, व्यवस्था बढ़िया है यहाँ की। हाँ बताइए सर, कहाँ से आए आप? गंगापुर से आया हूँ, जिला ओरिजिनल आधार कार्ड
मेरा कहीं 10वीं में गया ऐसा फोटो कॉपी बची है सर मेरे पास। तो यहाँ कोचिंग में कैसी व्यवस्था लगी आपको, कैसा लगा आपको? ठीक है सर, ये लेकिन मेन तो वो देखना है सुबह एंटर होने देते हैं या नहीं। क्या निकल जाएगा तो आधार कार्ड दो। कॉपी है आपको अभी में आपके अंगूठा लगवा के ये सर कैसी व्यवस्था है यहाँ की? आप जिला से हैं, हेमंत सिंह नाम मेरा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लोग दें, मैं ना उस बच्ची की व्यवस्था कर देता हूँ, बताइए। ठीक है ना? हाँ घोड़ा वाले तो मेडल लगाए यहाँ क्या आपको? और कौन बताएगा? सर हम हाँ बताओ। सर हम यूपी से हैं, अयोध्या एमपी से। सर यहाँ की व्यवस्था देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। सर ने जो भी व्यवस्था किया बहुत अच्छा है, क्योंकि जो दूर दराज से बच्चे आते हैं, जैसे हम कोटा जंक्शन पे उतरे हैं तो वहाँ से हमें कोई भी सुविधा नहीं थी, तो हमने सर का कॉन्टेक्ट किया तो वो उन्होंने बताया कि आप वहाँ से बस कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, हम आपको पूरी सुविधा देंगे, खाने पीने रहने की, और सेंटर से नज़दीक भी है। सर के नंबर फेसबुक से मिले थे, उस नंबर पर हमने जाजपुर भिलवाड़ा से कॉल किया, तो उस कॉल करने के बाद में यहाँ से उन नंबरों के जो हमारे को जो सूचना दी कि किसी भी प्रकार की कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, यहाँ आके बस स्टैंड से आपको ये देव क्लासेज में वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। और हम जब बस स्टैंड पर आए तो वहाँ टेबल लगी थी और पहले सब कहा कि आपकी सब व्यवस्था हो रही है, कहीं भी जाओ, कहीं कोई से भी स्थान से आ रहे हो, मगर आपको वहाँ जाओ, सब प्रकार की व्यवस्था हो रही है। इस व्यवस्था को देख के हम बहुत ही बड़ा प्रसन्न है। सबसे बड़ी वह बात है कि हमारे जाजपुर में इस संस्थान का नाम सुन के बहुत बड़े बड़े जो आर्थिक स्थिति से संपन्न है और कुछ गरीब ऐसी स्थिति जिनको 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता है, इसका नाम सुन के बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जाजपुर बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़ी बड़ी जो जय भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के श्रीमान संस्था प्रधान रेवती जी शर्मा द्वारा बहुत बड़ी प्रशंसा की गई। वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में आप वहाँ जाओ और जो नंबर है तो अगर उससे एक बार सबको जरूर अवगत करा देना, और जो भी बात हो उनको दिखा रहना। तो मैं हम बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं साथ कि हमारी आप बोल दो। नमस्कार साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो रीट की एग्ज़ाम्स आयोजित की जा रही है 26 सितंबर को, उस परीक्षा के लिए जितने भी छात्र बूंदी ज़िले में जिनको सेंटर अलॉट हुआ है वो परीक्षा देने के लिए भारत से विभिन्न राज्यों से और राजस्थान के विभिन्न जिलों से छात्र आए हैं। उनका देव क्लासेज परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं सभी स्टूडेंटों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने देव संस्था परिवार को अपना समझा और हमें एक बार सेवा का मौका दिया। और मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए वरद आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि जब वो परीक्षा देने जाए उनका हर प्रश्न सॉल्व होना चाहिए, वो जिस लक्ष्य के लिए आए हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ राज की सेवा में जाकर के वो देश की सेवा करते रहें। और आज की जो यहाँ व्यवस्था उनको की गई उसमें यदि किसी प्रकार की असुविधा रही तो देश संस्था परिवार के लिए क्षमा प्रार्थी है। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप और सब हमें इस तरह का अवसर देते रहें और सभी छात्र जीवन में हमेशा अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर के सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी ओर से बेस्ट विशेष की है वो छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस में व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूँ कि हमने लगभग 540 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बावजूद भी जो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और वो आसपास यहाँ घूम रहे हैं उनको भी हमने हमारे कैंडिडेट्स भेजकर मार्केट में उनको सर्च आउट करवाया है और उनको भी हमने आवास की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि हमने 1000+ स्टूडेंटों की भी व्यवस्था करने की पूरी व्यवस्था प्रबंधन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ यदि ज़्यादा भी स्टूडेंट्स आते हैं तब भी देव क्लासेज उनको यहाँ एक अच्छी सुविधा देने की कोशिश करेगा और कल परीक्षा सेंटर तक पहुँचाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और सभी छात्रों को हम परीक्षा दिलवाने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप